सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू लॉयल फिल्म्स। इस वीडियो के अंदर मैं अपने एडिटिंग पीसी को बिल्ड करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए, कहां से बाय किए और कितने में बाय किए। तो सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। कईयों के दिमाग में होता है कि अगर मैं ऑफलाइन पीसी बाय करता हूं तो वो मुझे फ्री में बिल्ड करके देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। वो फ्री में बिल्ड करके नहीं देते। जो शॉप वाले आपको बिल्ड करके देते हैं वो अपने चार्जेस उसी बिल में से अपने निकाल लेते हैं। वैसे किसी में 200, किसी में 400 बढ़ा के लगाते हैं वो अपने कंपोनेंट के अंदर। तो फ्री में कोई भी बिल्ड करके नहीं देगा आपको। पहले आप सर्च करिए कि मेरे बजट कितना है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं उतनी रेंज के अंदर। तो आप ऑफलाइन मार्केट में ट्राई कीजिए, ऑनलाइन अमेजोन से ट्राई कीजिए। जो कंपोनेंट आपको जिस शॉप से या फिर जिस साइट से आपको कम प्राइस में मिल रहा है, आप वहां से बाय कीजिए उसको। तो इस वीडियो को फॉलो करके अपने पीसी को खुद बिल्ड कीजिए। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि कैसे इसकी वायरिंग करनी है, कैसे रैम इंस्टॉल करनी है, कैसे एसएसडी इंस्टॉल करनी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं सभी जो कंपोनेंट्स हैं उसकी डिटेल्स में उसकी जानकारी दूंगा, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पीसी के अंदर यूज होने वाले मेन कंपोनेंट, इसका प्रोसेसर की। तो इसमें हम यूज करने वाले हैं AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 7 3800 XT। इसमें आपको मिलेंगे 8 कोर और 16 थ्रेड्स, 4.7 गीगाहर्ट्ज की स्पीड वाला ये प्रोसेसर है। थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है ये आता है AM4 चिप के साथ। अगर आप इसके लिए कोई कंपैटिबल मदरबोर्ड अगर इसे लगाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि इसका जो सॉकेट है वो AM4 होना चाहिए आपके मदरबोर्ड का, तभी ये उस पर फिट आएगा। जो 3800 सीरीज है उसके अंदर मुझे दो प्रोसेसर मिल रहे थे। एक था 3800X और एक था जो ये है हमारा 3800 XT। XT जो है उसके अंदर मुझे जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेटर लगी एज कम्पेयर टू 3800X, तो मैंने इसको बाय किया। तो एक जो इन दोनों के अंदर डिफरेंस है वो ये है कि ये जो XT वाला प्रोसेसर है इसके अंदर जो फैन है वो इंक्लूडिंग नहीं आता है इसमें। जो 3800X वाला प्रोसेसर है उसके अंदर आपको इंक्लूडिंग फैन देखने को मिल जाता है, RGB वाला। तो चलिए इसे अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं। एक्चुअली इसे मैंने चेक करने के लिए पहले खोल रखा था। तो ये जो स्पेस दी गई है यहाँ पे, इसमें फैन नहीं होता तो इसीलिए ये खाली स्पेस है यहाँ पे। तो हमारा जो मेन प्रोसेसर है वो है दिस वन। तो ये है हमारा AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 7 3800 XT। तो इसे हम ओपन करके देख लेते हैं एक बार। ये जो प्रोसेसर है ये मैंने Amazon से बाय किया है। एक्चुअली मैंने बाहर ऑफलाइन मार्केट में भी इसका जो प्राइस है वो चेक किया था। ये मुझे 29,000 का मिल रहा था, बट Amazon में ऑफर में मुझे 28,000 का मिल गया ये। तो अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे रहा हूँ। इस पीसी के अंदर मैं जितने भी कंपोनेंट्स यूज करने वाला हूँ मैं सभी का लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहे तो वहां से जाके बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी बारी आती है मदरबोर्ड की। तो इसमें हम यूज करने वाले हैं ASUS की तरफ से आने वाला ROG Strix B550F गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड है इसके अंदर हमें 4 स्लॉट रैम के मिल जाते हैं और इसके अंदर हमें M.2 वाली जो SSDs हैं 2 SSD हम लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो मदरबोर्ड है ये भी मैंने Amazon से बाय किया। ये मुझे 18,000 के आसपास पड़ा था। इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो वहां से जाके बाय कर सकते हैं। तो इस मदरबोर्ड के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं 4 जो 3.1 USB स्लॉट और 3 मिल जाते हैं हमें 3.2 USB स्लॉट और साथ में मिलता है एक USB-C टाइप स्लॉट। उसके बाद है हमारे पास LAN के लिए स्लॉट, HDMI के लिए एक स्लॉट है और सेकंड डिस्प्ले का। इस मदरबोर्ड के साथ हमें ये वाईफाई एंटीना मिलता है, जिसे हम जो ये इसके कनेक्टर्स हैं इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें मिलते हैं ऑडियो के लिए, माइक के लिए। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो हम यूज करने वाले हैं WD की तरफ से आने वाला M.2 SSD 240 GB की यूज करने वाला हूँ इसके अंदर। आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ मैं इसको। तो ये है हमारा WD की तरफ से आने वाला M.2 SSD। ये जो SSD है ये भी मैंने Amazon से बाय किया है। ये मुझे ऑलमोस्ट 2500 के आसपास मुझे पड़ा था। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ।
नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है हमारा रैम। HyperX की तरफ से आने वाला 16 GB की 1 स्टिक यूज कर रहा हूं मैं, हाइपर फरी की रैम। ये जो रैम है ये 32 मेगाहर्ट्ज की है। तो फिलहाल मैं 16 GB की रैम यूज कर रहा हूं। तो अगर फ्यूचर में मुझे नीड हुई अपडेट की तो मैं इजीली अपडेट कर सकता हूं। मेरे पास 4 स्लॉट्स हैं मदरबोर्ड के अंदर, तो एक में मैं अभी यूज कर रहा हूं, 3 स्लॉट मेरे पास फिर भी बाकी हैं। अगर मैं चाहूं तो 64 GB तक मैं जो अपनी रैम है वो यूज कर सकता हूं इस मदरबोर्ड के अंदर। तो ये जो रैम है ये भी मैंने अमेजोन से बाय किया था। ये मुझे 7500 के आसपास मुझे अमेजोन से पड़ा था। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूं, चाहे तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी बारी आती है हमारे ग्राफिक कार्ड की। तो ये जो ग्राफिक कार्ड है ये मेरे पहले से मेरे पास पड़ा था पुराने वाले पीसी के अंदर, तो फिलहाल मैं इसी को यूज कर रहा हूं। इसके अंदर अगर मुझे जरूरत पड़ी अपग्रेड की तो मैं बाद में इसे अपडेट कर लूंगा। ये काफी देर से मैं यूज कर रहा था, अभी तो काफी डस्ट जमी हुई है इसके अंदर। तो ये है RX 570 जो हम इस हमारे पीसी के अंदर यूज करने वाले हैं फिलहाल के लिए। और नेक्स्ट हमारी जो पावर सप्लाई है वो हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर कोर्सेर की तरफ से आने वाला 550 वॉट का पावर सप्लाई है ये। तो इस पीसी के अंदर हम कैबिनेट जो है वो यूज कर रहे हैं NXZT की तरफ से आने वाला H510 इसका मॉडल है ये जो कैबिनेट है इसका एक सिंपल सोबर सा डिजाइन है। एक्चुअली जो ज्यादा RGB वाले जिसके आगे फ्रंट पे भी फैन होते हैं, साइड पे भी फैन होते हैं, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। ये वाला जो डिजाइन है ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो इसीलिए मैंने इसको बाय किया। और इसके जो फ्रंट पैनल वाले जो सॉकेट्स हैं वो आपको इसके ऊपर की तरफ अप साइड आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको C टाइप स्लॉट भी मिल जाता है देखने को। इसके अंदर जो लिक्विड कूलर है वो हम 120 mm तक ही यूज कर सकते हैं, इससे बड़ा हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो और इसके साथ 2 इनबिल्ट हमें सिंपल फैन मिलते हैं, RGB वाले नहीं मिलते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप खुद बाहर से इसको परचेज करके RGB फैन को इसके अंदर लगा सकते हैं। ये जो कैबिनेट है ये भी मैंने अमेजोन से बाय किया है, 7000 के आसपास ये मुझे पड़ा था। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ, आप चाहें तो वहां से जाके इसे बाय कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम अपने CPU को इंस्टॉल करेंगे। प्लीज इसको प्रॉपर साइड से पकड़ें, इसके नीचे जो पिन्स हैं उस पर आप हाथ ना लगाएं, अगर उसको कुछ डैमेज होती है तो आपका CPU वर्क नहीं करेगा। तो आप CPU को ऊपर से साइड से पकड़ें और इसको यहाँ पे साइन दिया हुआ है एरो का, और मदरबोर्ड के भी ऊपर एक साइन दिया हुआ है एरो का, उस दोनों को मैच करके और प्रॉपर उसको फिट करके और साथ में जो आर्म दी हुई है उसको आप बंद कर दीजिए। तो आपका जो CPU है वो सही जगह आपका प्लेस हो चुका है। अब इसके ऊपर आप अपना जो CPU पे फैन लगाना चाहते हैं या फिर लिक्विड कूलर लगाना चाहते हैं वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस मदरबोर्ड के अंदर हमें 4 स्लॉट्स दिख जाते हैं इसके रैम के लिए। यहाँ पे लगा सकते हैं, हमें 2 स्लॉट मिलते हैं M.2 SSD के, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे हमें 2 पोर्ट मिलते हैं PCI स्लॉट ग्राफिक कार्ड के लिए। तो यहाँ पे मिलता है हमें एक लोगो, मदरबोर्ड के ऊपर RGB लोगो। और इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे अपनी रैम को। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 स्लॉट मिलते हैं रैम के लिए। यहाँ पे आपको इसका जो नंबर्स दिए होते हैं रैम स्लॉट के, यहाँ पे दिए हुए हैं A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2। और जो हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी अगर हम एक स्टिक को यूज कर रहे हैं तो हमें A2 और या फिर B2 के अंदर लगाना पड़ेगा। तो हम इसको लगाएंगे B2 के अंदर। तो हमारा जो रैम है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारी बारी है, अब हम SSD को इंस्टॉल करेंगे। तो हमारी जो SSD है वो इस वाले पोर्ट में हम लगाएंगे। सबसे पहले इसको जो स्क्रू दिए हुए हैं इसको हम ओपन करेंगे। तो इसके अंदर हमें इसको ऐसे इंस्टॉल करना है, इस तरफ से पकड़ के, और हम इसको ऐसे इंस्टॉल करेंगे। जो इसका ये कैप है इसको वापस से इसके ऊपर लगा देंगे। नेक्स्ट हमारी बारी आती है GPU की। अब हम GPU को इंस्टॉल करेंगे।
यहाँ पे आपको ये स्लॉट दिख रहा होगा, ये है जीपीयू का स्लॉट। इसके तो अंदर 2 स्लॉट दिए हुए हैं, एक इस साइड और एक इसके साथ वाला। बट जो ये प्रोसेसर के साथ वाला जो स्लॉट होता है ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है, तो हम इसी में इंस्टॉल करेंगे अपना जीपीयू। यहाँ पे इसके अंदर ये जो पैनल दिए होते हैं इसको आप रिमूव कर लें, जहाँ पे आपने अपना ग्राफिकल इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से रिमूव कर रखे हैं इसको। तो अब हम ये जो पोर्ट्स हैं इसको हम बाहर वाली साइड को रखेंगे। और ये फिट हो गया है हमारा। और यहाँ पे इसका जो स्क्रू है इसे टाइट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जीपीयू इंस्टॉल। तो अब हमारी बारी आती है वायरिंग करने की। तो वायरिंग कैसे करेंगे हम? आपकी पावर सप्लाई के अंदर अपने पीछे से ये वायर से निकाल लेनी है। सबसे पहले बारी आती है ये जो 16 पिन वाला कनेक्टर है, ये आपको यहाँ पे स्लॉट दिख रहा होगा, ये वाला। इसके ऊपर ये आपको यहाँ से कनेक्टर दिख रहा है इसका बाहर वाली साइड, ये देखिए। इसको आपने बाहर वाली साइड को रखना है, यानी कि इस साइड को। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको अटैच्ड। इसको थोड़ा दबा देंगे, ज़्यादा ज़ोर से भी मत दबाना, मदरबोर्ड पे भी झटका लग सकता है। तो उसके बाद बारी आती है हमारे जो PCI कनेक्टर है। एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे। मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं इस वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर भी आपको ये ऊपर दिख रहा होगा, इसका जो कनेक्टर है बाहर वाली साइड को रखना है वो भी आपने। तो ये हो गया हमारा PCI केबल, वो हमने ग्राफिक कार्ड से कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद बारी आती है ये जो कैबिनेट के अंदर जो फ्रंट पैनल होते हैं, USB का ये कनेक्टर है। इसे हम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कनेक्टर, यहाँ पे अटैच करेंगे इसको। और ये भी हो गया हमारा। तो उसके बाद हम अटैच करेंगे जो प्रोसेसर का फ़ैन है, इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे 4 पिन का। ये यहाँ पे देखिए, ये जो 4 पिन वाला है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इसके CPU फैन 1। तो इसके देखिए यहाँ पे एक स्लॉट टाइप बना हुआ है, तो उस पिन के साथ भी ऐसा कुछ बना हुआ है साथ में। तो हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। कई कैबिनेट्स के अंदर ये जो केबल है ये अलग अलग दी होती हैं, बस इसमें फ्रंट पैनल की जो केबल है एक ही दी हुई है। तो इस पे देखिए जो लास्ट वाली पिन है वो यहाँ से नहीं है, जो लास्ट वाली पिन है वो मिसिंग है यहाँ से। तो आपने देखना है कि यहाँ पे कॉर्नर पे होगा, आपने चेक करना है इसको। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है पावर ऑन ऑफ वाला, जो फ्रंट पैनल के कनेक्टर्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है F पैनल। तो हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पैनल। और उसके साथ आता है हमारा एच ऑडियो। कर ले भाई फोकस। अच्छा, ये है हमारा एच ऑडियो का केबल। तो इसके अंदर भी एक जो पिन है वो मिसिंग है, तो हमने चेक करना है। ये भी आसपास कॉर्नर पे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एच ऑडियो, ये वाली पिन है। और इसके भी एक अंदर पिन मिसिंग है, जो हमारी सेकंड वाली पिन है। तो अब हम इसको इसके साथ कर देंगे अटैच्ड। तो चलिए, हमारा जो ऑडियो है वो भी अटैच हो चुका है। और साथ में जो ये फैंस दिए हुए हैं जो इनबिल्ट आते हैं इस कैबिनेट के अंदर, उसकी जो वायरिंग है हम उसको करेंगे अटैच्ड। ये देखिए, ये है हमारे पास इसकी केबल 3 पिन वाली। इसको हम करेंगे
यहाँ पे अटैच, यहाँ पे फ़ैन लिखा हुआ है, तो हम ये फ़ैन के लिए यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास 2 हैं और हमें अभी तक एक का ही कनेक्ट किया है। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरी केबल, और हमारी जो सेकंड वाली केबल है इसे हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे फ़ैन 2 दिया हुआ है, फ़ैन 2 का स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पे पिंस हम इस पे अटैच कर देंगे इसको। तो ये हो गया हमारा सेकंड फ़ैन की केबल। अब देख लीजिए और कुछ हमारा रहता तो नहीं, एक बार चेक कर लेने दीजिए मुझे। ग्राफिक कार्ड का हो गया, फ़ैन का हो गया, और तो हमारा जो एक रह गया था पहले, एक्चुअली मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा मुश्किल है इस फ़ैन की वजह से, यहाँ पे अच्छे से हाथ नहीं जा पाता। तो ये 8 पिन कनेक्टर है। तो ये जो सप्लाई देता है हमारे प्रोसेसर को, ये आपको इस कॉर्नर पे मिलेगा प्रोसेसर के आसपास। तो चलिए अब हमारी जो वायरिंग होगी वो डन। अगर हमारा मॉनिटर ऑन हो जाता है तो इसका मतलब हमारी जो वायरिंग है वो सही है बिल्कुल। अगर वो नहीं ऑन हो पाता तो हमें दोबारा से वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम HDMI लगा के अपने मॉनिटर को चेक करते हैं। तो हमारा जो CPU है वो ऑन हो चुका है। अब देखते हैं हमारी जो डिस्प्ले है वो आती है या नहीं। तो डन। तो हमारी जो डिस्प्ले है वो आ चुकी है फाइनली हमारी डिस्प्ले के ऊपर। तो इसका मतलब हमने जो भी वायरिंग की है वो परफेक्ट है बिल्कुल। सो गाइस, अगर आप अपना PC को बिल्ड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक टूल किट की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने Amazon से बाई किया है, इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से जाके इसको बाई कर सकते हैं। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसके अंदर आपको 32 टाइप्स के स्क्रू ड्राइवर के आगे कनेक्टर मिलेंगे। आप इसको बैक पुश करके और इसके अंदर इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको जो भी कनेक्टर चाहिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। तो गाइस, ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप PC बिल्ड का ट्यूटोरियल। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई डाउट है, PC बिल्ड के बारे में अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई आपको बात नहीं पता चली, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो गाइस, मैं इस चैनल पर कैमरा के रिगार्डिंग, फिल्म मेकिंग के रिगार्डिंग, एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स काफी कुछ लेके आता रहता हूं। तो अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पर बैक टू बैक वीडियोस लेके आता रहता हूं।